हेलो एवरीवन। आज एसीओ के फिफ्थ लेक्चर में हम लोग गूगल के कुछ एडवांस टूल्स और एडवांस लॉजिक को समझने वाले हैं। ये टॉपिक जो है थोड़ी छोटी रहने वाली है और ये आपके एसीओ को बूस्ट करने में हेल्प करती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कीमा की। किसी प्रोडक्ट को जब आप अपने साइट पे लिस्ट करते हैं या किसी भी आर्टिकल को लिस्ट करते हैं या किसी पेज को लिस्ट करते हैं, रिव्यू को लिस्ट करते हैं, तो गूगल क्या करता है, उसे पूरी तरह से स्कैन करने के लिए उसे कुछ कुछ लॉजिक हमें पहले से कैटेगरी बताने पड़ते हैं, जिसके हेल्प से गूगल को पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है या आर्टिकल है, पोस्ट है या रिव्यू है, वो किस किस तरीके से काम आएगी और हम लोग क्लाइंट को किस लिए इन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी प्रोडक्ट का नेम है बेस्ट रेटेड आइटम ऑनलाइन, फाइंड द बेस्ट आइटम रेटेड आइटम ऑनलाइन, आवर प्रोडक्ट्स आर लव्ड बाय कस्टमर वर्ल्ड वाइड, फ्री शिपिंग अवेलेबल ऑन ऑल ऑर्डर्स। इस प्रोडक्ट का ये जो लिस्टिंग है, इसकी लिस्टिंग से क्या दिखता है, इसमें 5 स्टार लिस्टिंग भी दी हुई है। तो ये जो प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, ये स्कीमा कहलाती है। और हमें इस फॉर्मेट में जब हम लोग गूगल को सबमिट करते हैं, तो गूगल हमारी जो साइट की रैंक होती है, एप्लीकेशन की रैंक होती है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वो रैंक कर पाता है। इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। और इसमें गूगल को जो देखने का तरीका है, गूगल जो जिस तरह से हमारी साइट को देखता है, वो हमारे जिस तरह से ह्यूमन देखते हैं, हम लोग देखते हैं, उस तरह से वो नहीं देखता, बल्कि वो स्कीमा के कॉन्टेक्स्ट में, स्कीमा के मोड में, स्कीमा के फॉर्मेट में देखता है। सर्च इंजन रीड टेक्स्ट ओनली बट दे डोंट ऑलवेज अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट। वो सारे टेक्स्ट को देख तो लेते हैं, लेकिन उसके मतलब को, उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाते। तो हमें क्या करना पड़ता है कि विदाउट स्कीमा, जब गूगल को जो प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने साइट की स्कीमा भी गूगल को देनी पड़ती है। ठीक है। अब अभी किसी भी पोस्ट के लिए जब आप स्कीमा देते हैं, तो उसके अंदर ऑथर्स, प्राइस, रेटिंग, ये सब सारी डिटेल उसके अंदर रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो वेबसाइट है फ्रंट में इस तरह से दिख रही है, मॉडर्न डेस्क लैम्प, उसकी प्राइस है, उसकी डिटेल डली हुई है, एलसीडी, एल्युमिनियम बॉडी, वार्म कूल लाइट। ठीक है। ये विजुअल वेबसाइट पेज है, बट इसकी जो स्कीमा है, हिडन जो कोड है, वो इस तरह से दिखेगी। ये जो है जेसन फॉर्मेट में होता है। जेसन फॉर्मेट जो होता है एपीआई के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो है इसके नीचे में इस फॉर्मेट में दिखता है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो है स्कीमा, और टाइप जो है प्रोडक्ट, नेम जो है मॉडर्न डेस्क लैम्प, यानी सेम चीज़ें अलग फॉर्मेट में नीचे में उन्हें दिखा कर रखी है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये इनविजिबल लेयर होता है जो स्ट्रक्चर्ड डेटा के रूप में गूगल के पास पहुंचती है, या हमारी वेबसाइट की, हमारी एप्लीकेशन की डिटेल को गूगल को फॉरवर्ड करता है, सेंड करता है। देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो फॉर्मेट है जेसन फॉर्मेट है, ये पहले ही मैंने बताई। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे रेटिंग वैल्यू 4.8, रेटिंग वैल्यू दिख रही है 4.8। इसकी प्राइस है, प्राइस इधर दिख रही है 19.9, यानी कि दिख रहा है ओपन साइट पे इस तरह से, बट एक्चुअल में ये स्कीमा जो है इस तरह से अवेलेबल है, इन स्टॉक है। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद इसके अंदर और एड ऑन होगी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिटेल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में कवर किया था। अभी इसके बाद डिफरेंट जो स्कीमास होती है के वर्क होते हैं, वो किस तरह से आप चेक कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट रैंकिंग बूस्ट ये नहीं करता है। स्कीमा इज नॉट ए मैजिक बुलेट टू मूव ए पेज फ्रॉम पेज 2 टू पेज 1, है ना। ये क्या करता है, आपके CTR को बढ़ाता है, CTR को इंक्रीज करता है, यानी क्लिक थ्रू रेट को बढ़ाता है। यानी कि आपकी जो साइट अगर किसी के सामने आती है, तो उसके क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपके सर्च में जब भी कोई सर्च करता है, तो आपकी जो वेबसाइट है, सर्च में बार बार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन दो चीज़ों की हेल्प से आपकी रैंकिंग बूस्ट हो सकती है, काफ़ी बूस्ट हो सकती है। आगे हमें बात करना है मैचिंग योर कंटेंट टू द राइट स्कीमा टाइप। स्कीमा टाइप जो है टोटल इधर 5 के एग्जांपल मैंने लिए हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट है, इसके अंदर में प्राइस टैग होगा, अवेलेबल है या नहीं होगा। उसके बाद रिव्यू
डालेंगे। उसके बाद रिव्यू वाले सेक्शन में स्कीमा जो आएगी उसके अंदर में रेटिंग वगैरह के ऑप्शन होंगे, वो कितनी स्टार उसने गेन किया हुआ है। FAQ में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जनरेट इंटरेक्टिव ड्रॉप डाउन अकॉर्डिंग्स डायरेक्टली ऑन द रिजल्ट पेज, यानी कि जो भी स्कीमा आएगी उसके अंदर में ड्रॉप डाउन के तरफ से हम लोग स्कीमा जनरेट कर सकते हैं। लोकल बिजनेस वाले में भी मैप ऑपरेटिंग कितने टाइम का है, सुबह से शाम कितने बजे ओपन होता है क्लोज होता है और उनका एड्रेस क्या है, ये स्कीमा में आती है। आर्टिकल वाले में जो टाइटल है, टेक्स्ट है, ऑथर्स का नाम है, डेट है, कुछ इमेज वगैरह है, तो उसके सारे डिटेल स्कीमा में ऐड होती है। अब इसमें आते हैं कि स्कीमा का जो फॉर्मूला है, मेथड है, वो किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हिडन जॉसन LD कोड होता है, जो मैंने फॉरन में बताया, अंडर ब्रैकेट लिखा जाता है, प्लस रिच रिजल्ट। ठीक है, आपके जो रिजल्ट होते हैं यानी कि फ्रंट में जो चीज़ें हैं जो पब्लिक देख सकती है, उन चीज़ों को आप सही रखना है, विजुअल भी सही रखने हैं, साथ में उसकी बैकग्राउंड में स्कीमा भी सही रखनी है। ये दो चीज़ें आप करते हैं तो आपकी जो रेटिंग होती है हायर CTR पे जाती है, और हायर CTR के कारण ही आपकी रैंकिंग बूस्ट होती है। ठीक है, अब आते हैं ये इस पे यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने का सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले हमें स्कीमा जनरेट कर लेनी है। ठीक है, स्कीमा जनरेट कर लेनी है। बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं जैसे रैंक, मैथ्स, योस्ट, SEO, ये सब सारे जो है स्कीमा ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं, हमें मैनुअली जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमें उस स्कीमा को गूगल में सबमिट करना पड़ता है। अगर गूगल में बिना किसी एरर के सबमिट हो जाता है तो फिर हमें एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लेयर मिल जाती है, जिसके हेल्प से हमारी जो साइट है वो एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकती है। ये सारी जो चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए आपको लॉगिन डैशबोर्ड में करना पड़ता है और अपने प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आप स्कीमा जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं द कोर रूल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो जेसन फाइल के बारे में जो बात किया, वो जो है स्कीमा इक्वल टू सेंडिंग गूगल ए क्लियर अनडिनाइबल सिग्नल, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है क्या करती है, किस तरह से प्रोडक्ट उसने लिस्ट कर रखा है, किस तरह से आर्टिकल उसने डाल रखे हैं, ये सारी चीज़ें स्कीमा में हम लोग उनको सेंड करते हैं, यानी कि स्कीमा के फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में सेंड करते हैं। आने वाले टॉपिक में, आने वाले लेक्चर में मैं इसके लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। थ्योरी को आप अच्छे से समझो ताकि आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए।